हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था, दैट इज़ होमोजंक्शन लेज़र डायोड। और होमोजंक्शन बात की थी हमने कि दैट इज़ ऑफ द सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल, और उसमें दो तरह से डोपिंग करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। और आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि अपर सेगमेंट जो है दैट इज़ पी टाइप एंड लोअर सेगमेंट दैट इज़ ऑफ एन टाइप। और बात हम पहले भी कर चुके हैं कि दे आर हैविली डोप्ड। इसमें क्या रहता है कि गेन जो है बहुत ज़्यादा आता है अगर हम हैविली डोप्ड उठाते हैं सेमीकंडक्टर्स। देन सेकंड थिंग इज़ एक्टिव मीडियम तो हमारे पास आ चुका है। सेकंड थिंग इज़ पंप। पंप के लिए प्रोविज़न है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग की। सो अपर सरफेस और बॉटम सरफेस जो है मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगे हैं इनके साथ, और दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी। और पी टाइप को हम बैटरी का पॉजिटिव मिला है और एन टाइप को नेगेटिव। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फिगर में ये जो चीज़ है, बिकॉज 3D कॉन्सेप्ट है, सो ये कनेक्शन यहाँ नहीं है। ये अपर सरफेस है और बॉटम सरफेस पे ही है ये कनेक्शन एक्चुअल में। नेक्स्ट, अब हमारे पास पंप हो गया है, हमारे पास एक्टिव मीडियम हो गया है। थर्ड इज़ ऑप्टिकल रेजोनेटर। वो हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी कि दैट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ क्लीविंग द एंड्स ऑफ द एंड्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो हम चाहते हैं कि जो लेज़र है परपेंडिकुलर टू द जंक्शन आए। सो क्या करते हैं कि जो फेसेस परपेंडिकुलर हैं जंक्शन के, दे आर क्लीव्ड, और उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं एंड मिरर लाइक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। दे विल सॉल्व द पर्पज़ ऑफ द रेजोनेटर। देन सेकंड थिंग इज़ कि इन सर्फेसेस से लेज़र बाहर ना आ पाए, इस वजह से इन सर्फेसेस को रफ़ किया जाता है। जनरली सॉ कट बोलते हैं हम। सॉ कटिंग क्या होती है कि सॉ चला दिया जाता है इन पे, जिसकी वजह से जो है रफनेस आ जाती है सरफेस पे, और जो है रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ का लॉस हो जाता है, रफ़ हो जाता है सरफेस। सो ये तो था कि लेज़र हम कैसे डिज़ाइन करते हैं यूजिंग अ सेमीकंडक्टर, ऑफ कोर्स होमोजंक्शन लेज़र डायोड। देन जो पैरामीटर्स जनरली रखे जाते हैं, जो ए बी है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर लेज़र, बी सी जो है इसकी विड्थ है, और सी डी जो है दैट इज़ द थिकनेस। और जनरली जो डिज़ाइनिंग वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ लेंथ इज़ जनरली 300 माइक्रोमीटर्स, width is 200 micrometers and thickness is 100 micrometers। और जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने इसमें बात की थी कि हम डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर ही उठाएंगे, और एक ही सेमीकंडक्टर है इसमें। सो लेट अस से हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड, अब यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि रिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि अगर हमारे पास दूसरे मिरर्स होते हैं, कोटेड मिरर्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि एक की 100% रिफ्लेक्टिविटी है, एक की 100 से कम है। अब इसमें क्या कैसे पता चले कि कितनी रिफ्लेक्टिविटी होगी। सो उस केस में जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड का जो मान लीजिए ये उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, और इस सरफेस का रिफ्लेक्टिव, ये जो बाहर मीडियम है दैट इज़ ऑफ कोर्स एयर, बट उसको ले लेते हैं N2। और जब हमने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स या हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग्स के बारे में बात की थी, तो हमें पता था कि जहाँ पे ये इंटरफेस होता है रिफ्लेक्शन का, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आता है दैट इज़ गिवन बाय, आई थिंक आई कैन राइट ऑन सम पेपर, यस, दैट इज़ गिवन बाय, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। मैंने बात की कि अगर ये सेमीकंडक्टर है और इसका N1 है, और ये बाहर का मीडियम है N2, और देन रिफ्लेक्शन इज़ N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 होल स्क्वायर। शायद ध्यान हो गया आ गया हो आपको। और गैलियम आर्सेनाइड के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ 3.6, और एयर की बात कर रहे हैं लेट अस से, तो उसका 1, देन 3.6 प्लस 1 एंड raised by 2, this comes out to be something 0.32 or so, so that means 32% reflectivity रहती है इस केस में। तो 32% या 30%, हम सोच सकते हैं कि ये तो लॉस हो गया, कहाँ हमारे पास 100%
रिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि जो दूसरी सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं और ये सेमीकंडक्टर लेज़र्स हैं, इनमें एक फ़र्क है। जैसे कि आप ध्यान दें, रूबी लेज़र में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो क्रिस्टल था उसमें सम ऑफ द एल्यूमिनियम आयंस दे वर रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ द क्रोमियम आयंस, और उन क्रोमियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो थी 0.03 to 0.05% ही थी, यानी कि लेस देन 1% था हमारा एक्टिव मीडियम। बल्क ऑफ द मटेरियल वाज जस्ट एक्टिंग एज अ होस्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है कि सारा का सारा मटेरियल ही जो है दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द दैट गिव्स इट्स पार्टिसिपेशन टू द लेज़र एक्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई फिक्स कॉन्सेंट्रेशन रखी है जो एक्टिव एटम्स की। ये हमारा सेमीकंडक्टर ही एक्टिव मीडियम है। सो इसमें जो लॉसेस हैं वो अगर 30% रिफ्लेक्टिविटी है दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड, और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। सॉलिड स्टेट लेज़र्स या सेमीकंडक्टर लेज़र्स की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आती है। एफिशिएंसी से मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज़ एफिशिएंट, हाउ एफिशिएंटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, यानी कि ऑप्टिकल आउटपुट कितना आ पा रहा है इनपुट से। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट होमोजंक्शन लेज़र डायोड। और इसमें जब हम बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि जैसे अब आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे, जिस टाइम तो कोई बायसिंग नहीं है उस टाइम जो है कि इनमें एक तो डिप्लेशन रीजन दिख रहा है आपको, ग्रीन जो डॉटेड डैश्ड लाइंस हैं दे डिनोट द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन किसी भी पीएन जंक्शन के लिए। देन उसमें एक ही फर्मी लेवल रहता है। फर्मी लेवल क्या है कि दैट टेल्स यू अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी स्टेट। देन उसके बाद इसमें वही चीज़, पी साइड हायर लेवल है एनर्जी एंड एन साइड कम है। ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स की ही एनर्जी है, पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स की और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। और वो उसी वजह से है जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ कि इस तरफ पॉजिटिव रहता है और इस तरफ नेगेटिव रहता है। और जैसा कि फंडा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एनर्जी फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जब हमने बाइसिंग लगा दी है तो अब क्या होगा कि एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल दिया है, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, तो उस वजह से क्या होगा कि इनका पोटेंशियल एनर्जी रेज कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द पी साइड, राइट। ये बात भी हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो अब क्या है, अब आप ध्यान दें इस फिगर में कि अगर मैं दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ एक्स कि कैसे यहाँ सेंटर से कैसे अगर मैं देखती हूँ इस तरफ या इस तरफ तो कितने चार्ज कैरियर्स हैं वो मैं इससे देख सकती हूँ। अगर तो मैंने बाइसिंग नहीं किया, लेट अस से मैं यहाँ देखना चाह रही हूँ इस पॉइंट पे कि कितने चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पे तो कोई चार्ज कैरियर नहीं आया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोई भी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अनएबल टू क्रॉस ओवर द जंक्शन बैरियर, जो बैरियर प्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे उस इनकी एनर्जी इनएफिशिएंट है टू क्रॉस ओवर द जंक्शन। इस वजह से यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो उसकी चार्ज कैरियर्स हैं वो नहीं हैं। लेकिन जब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी उस टाइम क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी तो आपका जंक्शन बैरियर जो है ओवरकम हो गया है और इतनी एनर्जी आ गई है उनके पास कि दे कैन क्रॉस ओवर द जंक्शन। तो आप देख पा रहे हैं उसी सेम वैल्यू ऑफ एक्स पे, ये ऊपर वाला एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं था हमारे पास, उसी वैल्यू ऑफ एक्स पे हमारे पास चार्ज कैरियर्स आ गए हैं, राइट। और ऑफ कोर्स दे विल फॉल इनटू ईच अदर एंड रिकम्बाइनेशंस होंगे तो फोटोन एमिशंस, हाँ फोटोन एमिशन तभी होंगी जब हमारे पास डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमने बात की थी कि दे आर मोस्टली फोनोन असिस्टेड ट्रांजिशंस। उसमें फोटोन के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं वो ना के बराबर है, बहुत कम है। सो इस वजह से हम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स लेते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि जब बाइसिंग नहीं थी तब क्या कंडीशन है और जब बाइसिंग कर दी है तब क्या कंडीशन है। ये होमो जंक्शन की बात है कि एक ही तरह का सेमीकंडक्टर है और उसमें हमने दो तरह की इम्प्योरिटीज़ डाल रखी हैं। देन हाँ, अगर यहाँ पे P प्लस हो जाता और यहाँ N प्लस हो जाता तो आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि फर्मी लेवल यहाँ नीचे आ जाता इसमें और यहाँ कंडक्शन बैंड में चला जाता। So this is the working of any homojunction semiconductor laser। और इनको लेज़र डायोड्स भी कहते हैं, इंजेक्शन लेज़र डायोड्स भी कहते हैं। देन एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है कि
इन केस में जो होमो जंक्शन लेज़र डायोड्स हैं, थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं इनकी। ड्रॉबैक्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज़ उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, बहुत कुछ है। तो इनका कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें जो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो सेम टाइप का ही मटेरियल है दोनों तरफ, तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली जो कैरियर्स हैं वो जंक्शन से ड्रिफ्ट कर जाते हैं, दूर दूर तक चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो आपकी लेज़र लाइट है, जो लाइट है वो कन्फाइन नहीं रह पाती है किसी एक जगह पे। सो वो कन्फाइन नहीं रह पाती है तो उतनी एफिशिएंटली हमारे पास आउटपुट नहीं आ पाता है, क्योंकि उतनी एफिशिएंट रिकॉम्बिनेशंस नहीं हो पाएंगे। अगर ये ड्रिफ्ट कर जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो आप, क्योंकि हमारे पास जो एफिशिएंट काम हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है। अगर ये जंक्शन से दूर चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशंस कम हो जाएंगी। रिकॉम्बिनेशंस कम हो जाएंगी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट कम हो जाएगा। देन सेकेंड थिंग, इसमें जो और ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें जो करंट डेंसिटी चाहिए, थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी टू मीट द कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो हम बात करते हैं, तो उसके लिए वो जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज, दैट इज़ जनरली फ्यू एम्पियर्स टू टेंस ऑफ एम्पियर्स। सो इस वजह से क्या होता है कि होमो जंक्शन लेज़र डायोड्स को आप कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं करवा पाते हैं, उनको पल्स्ड मोड में ही ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लार्ज करंट डेंसिटी अगर होगा कंटिन्यूस ऑपरेशन में तो क्या होगा कि आपका जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो उसमें लेटेस्ट इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी मेल्टिंग हो सकती है, यानी कि आपका रप्चर हो सकता है क्रिस्टल। सो लेज़र डायोड ख़त्म हो जाएगा फिर ऐसे तो। सो इस वजह से इनको पल्स्ड ऑपरेशन में ही हम ऑपरेट करवा पाते हैं। सो इन्हीं जो लिमिटेशंस हैं इनको दूर करने के लिए वी स्विच टू हिट्रो जंक्शन और हिट्रो स्ट्रक्चर लेज़र्स। इसमें जैसे कि बताया पहले भी मैंने, हिट्रो जंक्शन लेज़र्स में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डबल हिट्रो जंक्शन लेज़र है, क्योंकि इसमें दो हिट्रो जंक्शन बने हुए हैं। हिट्रो जंक्शन वही बिटवीन डिसिमिलर सेमीकंडक्टर्स। और डबल हिट्रो जंक्शन लेज़र आपके सामने मैंने बना रखा है। इसमें क्या होता है कि साइड पे जो सेमीकंडक्टर है वो एक सा ही है और उनके बीच में एक सैंडविच किया गया है दूसरा सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या रहता है कि होमो और हिट्रो में हमारे पास डिज़ाइन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। क्या मतलब है उस चीज़ का कि होमो में तो क्या है कि एक ही सेमीकंडक्टर है, उसमें ही डोपिंग करनी है, डोपिंग के अकॉर्डिंगली डिप्लेशन रीजन सेट हो जाएगा, उसका थिकनेस डिप्लेशन रीजन का। लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह से एक्टिव रीजन, नॉट मीडियम, एक्टिव रीजन, हम डिप्लेशन रीजन को एक्टिव रीजन भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा है रिकॉम्बिनेशंस वाला। सो उस केस में यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग इसको सैंडविच करना है इस लेयर को, तो उसकी थिकनेस हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू होमो जंक्शन। उसमें इतना कंट्रोल्ड मैनर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है जितना इस सेटअप में आता है हमारे पास। देन और एक चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें कि ये जो बीच में सेमीकंडक्टर रहता है इसका हमेशा बैंड गैप कम होता है जो साइड पे सेमीकंडक्टर रहता है। जो टू एंड्स पे सेमीकंडक्टर है ऑफ कोर्स वो अलग तरह का है और ये अलग तरह का है, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं बेसिकली। और जो साइड पे रखे हैं हमने, जिनके बीच में सैंडविच करना है, जो सैंडविच करना है वो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कम है, इनका बैंड गैप ज़्यादा है। और ऑब्वियस सी बात है, फिर हमने इसमें पी टाइप डोपिंग की है, इसमें एन टाइप डोपिंग की है। देन जो एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है और ये गैलियम आर्सेनाइड है, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का बैंड गैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गैलियम आर्सेनाइड। और इनका भी एल्युमिनियम गैलियम का भी आपस में एक प्रोपोर्शन रहता है अकॉर्डिंगली, एल्युमिनियम एक्स एंड गैलियम 1-x, जहाँ पे अगर x लेस दैन 0.42 है तो बैंड गैप का जो रिलेशन है दैट इज़ जनरली दिस वन, 1.4 जो है दैट इज़ द गैलियम आर्सेनाइड बैंड गैप, देन प्लस 1.266 इंटू, हाँ जितना x है आपका प्रोपोर्शन, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दिस इज़ अ जनरली ये रिलेशन देखा गया है बैंड गैप निकालने के लिए अगर x लेस दैन 0.42 है तो।
सो अकॉर्डिंगली यानी कि इसका बैंड गैप भी चेंज हो सकता है अगर आप एक्स की प्रोपोर्शन चेंज करते हैं तो। एंड इसका हमेशा बैंड गैप ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि ये 1.4 से ज़्यादा आ रहा है। 1.4 to 4 किसका बैंड गैप है? गैलियम आर्सेनाइड का। सो अब इसमें क्या होता है हेटेरो जंक्शन में कि जो पहले हमने फिगर्स पढ़ी की हैं वही चीज़ अब हेटेरो जंक्शन के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम्स। सो यहाँ पे पी टाइप शो किया मैंने, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। ये तब बात करते हैं जब इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। सो उस टाइम क्या है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी है और ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ओके अब आप सभी जानते हैं पी टाइप में जो फर्मी लेवल होता है नियर टू द वैलेंस बैंड होता है, तो इसमें वही चीज़ दिखाई गई है। और पी टाइप में जो आपके पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? देन कम्स, हाँ इसमें जो बैंड गैप है दैट इज़ EG1 एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सेम सेमीकंडक्टर उठाया आपने एन टाइप डोपिंग की है तो उसमें भी EG1 ही होगा बैंड गैप। और मैंने कहा था कि जो EG1 है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ द सैंडविच्ड सेमीकंडक्टर। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं फिगर में कि EG2 इज़ लेस देन EG1। देन गैलियम आर्सेनाइड कोई इसमें डोपिंग नहीं की है हमने। सो इसमें आपके पास मेजॉरिटी मिनॉरिटी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्वल नंबर होल्स हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और फर्मी लेवल लाइज इन बिटवीन दी बैंड गैप, राइट। देन एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास फर्मी लेवल जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। सो यहाँ पे फर्मी लेवल शो किया गया है और मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, मिनॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। दिस इज़ द केस, सिंपल पिक्चर है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। ना जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट हो गया लेकिन बाइसिंग नहीं की है। ओके सो अब क्या होगा, सिंपल वही चीज़ है कि यहाँ पे कम आया आपके पास बैंड गैप कम हो रहा है तो काइंड ऑफ ट्रांजिशंस लाइक दिस, राइट। वो पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है एंड इनकी कम है, वो तो वही फंडा चल रहा है हमारा। सो यहाँ पे क्या होगा कि दे विल इनकाउंटर, यहाँ पे बैंड गैप कम आ गया है, देन अगेन बैंड गैप इंक्रीज़ हो गया है, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ दिखा, देन उसके बाद वही चीज़ देखिए अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ऐसा ही कुछ कंबाइन होगा, राइट। सो वही चीज़ दिखाई है कि एक बार डिक्रीज़ हुआ है, देन ये गैलियम आर्सेनाइड रीजन आ गया, फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हुआ, राइट। और देन इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी कैरियर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो इसमें हमने डोपिंग की नहीं है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ओके देन अगेन वही चीज़ नीचे के वैलेंस बैंड के लिए भी वही चीज़, यहाँ से लो आएगा, फिर उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे या ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, इसका लेवल आएगा, देन उसके बाद फिर से ये नीचे को जाएगा। सो अगेन दैट थिंग, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल यहाँ से जो इंटरप्रिटेशन हमने निकाली है, और होल्स दिखाए गए हैं अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जिस तरह के भी कैरियर्स हैं। और उस टाइम जिस टाइम बाइसिंग नहीं होती है हम कहते हैं इक्विलिब्रियम है सेमीकंडक्टर का, तो उस टाइम एक ही फर्मी लेवल जो है डिफाइंस द स्टेट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेट, वहाँ पे सभी जगह, क्योंकि हम कहते हैं कि दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन, देन उसकी ऑक्यूपेशन की जो है वो इक्वल सी रहती है। सो इस वजह से एक ही फर्मी लेवल है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने बाइसिंग कर दी है, जब बाइसिंग हो गई है उस टाइम क्या होगा, वही फंडा पी टाइप पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन और जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटिव एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। सो रेस देख रहे हैं आप, इसमें रेस कैसे पता चल रहा है आपको कि जो ये हम्प यहाँ पे था वो कम हो गया है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो है बढ़ गया है इनका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो रेस अप हो गया है। देन उसके बाद वही सारा पैटर्न है प्लॉट करने का, इनको बस ध्यान देने वाला है कि अब इनका जो गैप होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस फिगर बी पार्ट। सो अब क्या होगा, अब इनके लिए क्या हो गया कि इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम पोटेंशियल है इधर जाने के लिए और दे विल इजीली गो टू दिस साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल बढ़ गया है, सो इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे।
क्लियर। देन इस तरफ भी आप देख लीजिए, होल्स का क्या सिस्टम है, वही सिस्टम है कि होल्स विल एनकाउंटर रिलेटिवली लो पोटेंशियल इन दिस साइड, और इस तरफ आपके पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए ओवरकम करने के लिए। सो हिट्रो जंक्शन में अब क्या हुआ, होमो जंक्शन में क्या था कि जो है आपके कैरियर्स जो थे वो ड्रिफ्ट कर जाते थे अवे फ्रॉम द जंक्शन, जिस वजह से क्या था कि कन्फाइनमेंट नहीं थी लाइट की, रिकॉम्बिनेशंस एफिशिएंटली नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें कन्फाइनमेंट हो गई है कैरियर्स की। कन्फाइनमेंट कैसे हो गई है कि ये इसी रीजन में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे। इधर भी अगर इस तरफ क्रॉस ओवर करते हैं या इधर जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, इनके लिए बैरियर बढ़ गया है। सो ये एक तरह से इसी रीजन में कन्फाइंड रहेंगे। कन्फाइंड रहेंगे तो एक तरह से इसी रीजन में काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कॉलीमेटर यूज़ करते हैं कॉलीमेट करने के लिए दिशा को किसी लाइट की। सो वही चीज़ होगी, ये कन्फाइंड रहेंगे इसमें, काइंड ऑफ ऑप्टिकल वेव गाइड हो जाएगा। ये एक डिफाइंड रीजन है इनके लिए। सो इसी रीजन में हमारी सारी एफिशिएंट रे कॉम्बिनेशंस होंगी, और जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या आएगी, जो आउटपुट आएगी वो बेटर आएगी इस केस में, क्योंकि कन्फाइनमेंट हो गई है चार्ज कैरियर्स के। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। देन इसमें जो है, क्योंकि हम ये जो डिप्लेशन एक तरह से ये इक्वलेंट टू एक्टिव रीजन है हमारा। सो इसका जो थिकनेस है वो हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बात की थी, हमारे पास डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें। इसमें जो डिप्लेशन थिकनेस रहता है वो 0.1 माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर का रहता है, और 0.1 माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर के साथ हमारे पास क्या आता है कि जो बात की थी मैंने कि मैथमेटिकल उसमें नहीं जाएंगे हम ज़्यादा, जो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन, एक्टिव रीजन। सो होमो जंक्शन के केस में क्योंकि हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो उसमें जनरली थिकनेस जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, माइक्रोमीटर्स में रहता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोमीटर्स में नहीं आता है। सो उस वजह से क्या था कि थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से क्या था, हमारे पास लेटेस्ट इफेक्ट्स आ सकते थे, हमारा क्रिस्टल रप्चर हो जा सकता था सेमीकंडक्टर। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि आपका जो एक्टिव रीजन का थिकनेस जो है वो कम है, 0.1 माइक्रोमीटर्स हैं। सो उस वजह से जो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी है वो अकॉर्डिंगली कम चाहिए होती है। सो इसको इसके लिए कह सकते हैं ये बेनिफिट है कि हेटेरो जंक्शन सेमीकंडक्टर लेजर्स को हम फिर इस वजह से कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटीज़ हैं दे आर appreciably less than those required for operation in homojunction laser diode। और heterojunction के लिए आई थिंक दिस मच इज़ सफिशेंट। आई होप ये आपको समझ आया हो, और अगर कोई भी डाउट आता है आपको सेमीकंडक्टर लेजर्स में, दैन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी टाइम। एंड इस केस में जो सेमीकंडक्टर की एडवांटेजेस, सेमीकंडक्टर लेजर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट मटेरियल टू यू। और इसमें एक और चीज़ है कि लेज़र एक्शन के लिए कंडीशन क्या है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक बार आई सजेस्ट यू दैट यू गो थ्रू दैट PDF फाइल, क्योंकि उसमें सारे पैरामीटर्स फर्स्ट लेक्चर तभी मैंने सेमीकंडक्टर्स पे दिया, सो दैट वो चीज़ आपको क्लियर होती जाए हर चीज़। वो एक बार आप गो थ्रू हो जाएं उस PDF फाइल के, एंड अगर उसमें भी कोई डाउट आता है दैन यू आर मोस्ट वेलकम। आई कैन गिव 1 लेक्चर ऑन दैट एज वेल, कंपाइल 1 लेक्चर ऑन दैट अगर आपको कोई डाउट आए तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग, एंड again, please stay at home, be safe, and keep learning. Thank you so much.